आज हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर के बारे में। प्लीज वेलकम माय ब्रो लीवाई, शैतानों का हत्यारा। अभी सीजन 4 में लोगों को एरन कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 3 सीजन में लीवाई वॉज द बॉस ऑफ दिस सीरीज। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो भाई इस पर फैक्ट्स बनाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सम अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट एरन्स Dad. Oh, sorry. 俺がこの世に生まれたからだ。始祖の巨人と王家の血を引く巨人が揃った。 नंबर 1, क्या आपको पता है कि लेवाई की हाइट मुझसे भी छोटी है? लीवाई को हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर मानते हैं अटैक ऑन टाइटन वर्ल्ड में, बिकॉज वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने इतने सारे टाइटन्स को बड़ी ही आसानी से मारा है। बट क्या आपको पता है कि लेवाई को ये सब करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। उसे अपने एनिमी को मारना नहीं पसंद है। जी हाँ, पुराने सीजन्स में इसके हमें कई सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिल गए थे, जैसे कि जब फीमेल टाइटन ने एरन को खा लिया था तो उस समय मिकासा और लेवाई गए थे एरन को बचाने, और वहां पर हमने देखा था कि लेवाई ने फीमेल टाइटन को बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी किया था, लेकिन उसे जिंदा छोड़ दिया था। वो चाहता तो उसे मार सकता था। इसके अलावा उसने सीजन 4 में जीक को भी नहीं मारा। सीजन 3 में भाई वो बावला हो गया था जीक को मारने के लिए, बट ही स्पेयर्ड हिज लाइफ, क्योंकि उस समय उसे लगता था कि जीक का जिंदा रहना जरूरी है। नंबर 2, लीवाई और एरविन के रिलेशनशिप के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं कि कितनी ज्यादा अच्छी है वो। Levi and Erwin have a relationship built on loyalty and respect. बट क्या आपको पता है कि ये रिलेशन पहले ऐसा नहीं था? शुरुआत में Levi एरविन को हेट करता था जब वो सर्वे कॉप्स में नहीं था। तब एरविन ने जबरदस्ती Levi को सर्वे कॉप्स में डाला, क्योंकि एरविन को ऐसा लगता था कि अगर Levi सर्वे कॉप्स में होगा तो सर्वे कॉप्स का ही ज्यादा फायदा होगा, बिकॉज Levi इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो आज हम जिस Levi को सर्वे कॉप्स में देखते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं आया गया है, उसे जबरदस्ती लाया गया है बाय एरविन। दैट्स व्हाई Levi don't like Erwin. नंबर 3, क्या आपको पता है कि लेवाई ने जब सर्वे कॉप्स नया ज्वाइन किया था तो बहुत से लोग उसकी इज्जत नहीं करते थे। He was disrespected by the military, और इसकी वजह ये थी कि वो एक चोर था। और अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि एरविन ने उसे सर्वे कॉप्स में जबरदस्ती डाला था। अब मैं देखो ऐसा तो नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग लेवाई की इज्जत नहीं करते थे, कोई गलत बात है, क्योंकि भाई तुम भी खुद सोचो कि तुम्हारी टीम में कोई एक ऐसा बंदा आया है जो कि पहले क्रिमिनल था, एंड क्रिमिनल होने के अलावा लेवाई अंडरग्राउंड सिटी से आया था। अटैक ऑन टाइटन में अंडरग्राउंड सिटी एक स्लम है। वो एक ऐसी जगह थी जहां पर जिंदगी गुजारना आसान नहीं था। जैसे जैसे टाइम बीतता गया सभी लोगों को पता चल गया कि लेवाई इज रियली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर, and they started respecting him. Everyone on the island started to see him as a hero. And बाकी के सोल्जर्स की तो अब गांड फटती थी लेवाई को कुछ भी बोलने में। नंबर 4, क्या आपको पता है कि लेवाई की एज क्या है? दिखने में लेवाई कुछ ज्यादा बूढ़ा नहीं दिखता, लेकिन एक्चुअली ही इज रियली ओल्डर, मतलब बहुत ज्यादा बुढ़ा नहीं भाई। ईसायामा ने खुद कहा था कि लेवाई अपने अर्ली 30s में है, यानी कि उसकी उम्र करीब 30 साल के ऊपर होगी। तो अगर हम ये अज्यूम करें कि अटैक ऑन टाइटन की शुरुआत में लेवाई ऑलरेडी 30+ था, तो अभी सीजन 4 में उसकी एज क्या होगी? ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मुझे लगता है उसकी एज करीब 38, 36 के ऐसा कुछ होगी भाई, 36 से 38 के बीच में। सफेद बाल एक भी नहीं आया। बट सीजन 4 में भी ये बंदा बहुत ज्यादा जवान है। कुछ एपिसोड पहले ही हमने लेवाई की नंगी बॉडी देखी, एंड ही हैज रियली अ गुड शेप। ही इज वेरी हेल्दी एंड लुक्स सो स्ट्रॉन्ग, एंड बिकॉज ऑफ हिज शॉर्ट हाइट काफी लोग उसे सही में एज में कम समझते थे, बट ये बहुत बड़े हैं उम्र में। आज से भाई अंकल बोलूंगा लेवाई को। नंबर 5, क्या आपको पता है कि लेवाई की स्लीप के साथ अच्छी रिलेशनशिप नहीं है? लेवाई को सोने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है, और इसी सोने में दिक्कत आने वाली प्रॉब्लम को कहते हैं इंसोम्निया। एंड किसी भी इंसान को इंसोम्निया होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, पुअर स्लीपिंग हैबिट्स, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो ये तो जाहिर सी बात है कि सर्वे कॉप्स के मेंबर्स को ये हो सकता है, बिकॉज यू नो सर्वे कॉप्स इज रियली कैसे जीते वो लोग, मतलब आपको ही पता है भाई। उनकी जिंदगी का कोई भी ठिकाना नहीं है, किसी को भी नहीं पता कि वो कब मर जाए, किसी को भी टाइटन्स का खाना नहीं बनना है। एंड लेवाई एक इंसान है भाई, वो एक भगवान नहीं है, तो उससे भी एक नॉर्मल इंसान की तरह ये सब कुछ हो गई, मतलब स्ट्रेस, नाइटमेयर वगैरह, एंजाइटी। तो इसी चीज की वजह से शायद
लेवाई को सोने में तकलीफ आ सकती है। हम जैसे नॉर्मल इंसान स्लीपिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बट लेवाई के केस में ऐसा नहीं है। वो इस चीज को इंपॉर्टेंस ना के बराबर देता है। वो कहीं भी सो जाता है और कैसे भी सो जाता है भाई। लाइक वो पजामा वजामा भी नहीं पहनता भाई, ऐसे ही सो जाता है, चेयर पे ही सो जाता है। नंबर 6, क्या आपको पता है कि लेवाई की टाइटन्स को मारने की टेक्निक थोड़ी सी अलग है बाकी सोल्जर से। लाइक उसका स्वॉर्ड पकड़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है। वो कुछ इस तरीके से स्वॉर्ड पकड़ता है। हमने देखा था कि फीमेल टाइटन को जब वो मारने गया था तो कुछ ऐसा उसने पकड़ा था। वो अपने राइट हैंड के स्वॉर्ड को पीछे ले जाता है और वो शायद ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल इसलिए करता होगा क्योंकि वो सोचता होगा कि दिस टेक्निक इज मोर इफेक्टिव। इस टेक्निक का इस्तेमाल कर लेवाई गोल गोल घूम सकता है एक सर्कुलर की तरह और स्पिन करते हुए टाइटन्स को मारता है। एकदम मक्खन जैसा मार देता है भाई। और मुझे भी लगता है कि ये टेक्निक काफी ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि इस टेक्निक का इस्तेमाल कर लेवाई व्हील की तरह गोल गोल घूम सकता है और वो और तेजी से आगे बढ़ सकता है। अब लेवाई को तो एक खास टेक्निक देने ही थी क्योंकि यही चीज उसको खास बनाती है। अगर यही टेक्निक बाकी लोग भी कर सकते होते तो लेवाई बहुत ज्यादा खास नहीं होता। नंबर 7, क्या आपको पता है कि लेवाई का बर्थडे कब आता है? उसका बर्थडे आता है 25 दिसंबर को। यस, क्रिसमस के दिन ही आता है। अब मुझे पता नहीं कि अटैक ऑन टाइटन वर्ल्ड में वो लोग क्रिसमस बनाते हैं कि नहीं, लेकिन भाई पार्टी करने का भी टाइम नहीं मिलता भाई उस दुनिया में। टाइटन को मारने से फुर्सत कहाँ मिलती है भाई, पार्टी कैसे करेंगे? और अगर एओटी वर्ल्ड में भी यही कैलेंडर फॉलो करते हैं वो सभी लोग, यानी कि वहां पर भी क्रिसमस वगैरह आते होंगे, तो लेवाई वॉज रियली बॉर्न ऑन क्रिसमस एंड ही इज रियली अ गिफ्ट फॉर अटैक ऑन टाइटन वर्ल्ड। सोचो लेवाई सेंटा क्लॉज के कपड़े पहन के आ रहे एओटी एंडिंग में। नंबर 8, क्या आपको पता है लेवाई एक एकरमैन है? हाँ भाई पता होगा तुम्हें, ठीक है, बहुत समझदार हो भाई आप लोग, मुझे पता है। बट क्या आपको पता है कि जो एकरमैन्स होते हैं वो नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और उनके स्ट्रांग होने का रीजन यही होता है कि उन्हें किंग को प्रोटेक्ट करना होता है। जी हाँ, जो भी किंग होता है, यानी कि रॉयल ब्लड वाले किंग्स, यानी कि रॉयल ब्लड वाले किंग्स की प्रोटेक्शन के लिए ही एक नॉर्मल आदमी को पावर दी जाती है और उन्हें ही हम एकरमैन्स कहते हैं। बट द ट्विस्ट इज लेवाई खुद ही एक रॉयल ब्लड वाले बंदे के पीछे पड़ा है, उसकी हाथ धो के पीछे पड़ा है भाई वो मारने के लिए। उसे आयरनी हो गई जी। नंबर 9, हम सभी ये जानते हैं कि लेवाई को साफ सफाई कितनी ज्यादा पसंद है। लाइक ही इज रियली ऑब्सेस्ड विथ क्लीनिनेस एंड लेवाई को साफ सफाई इतनी ज्यादा पसंद है, शायद इसका रीजन हो सकता है उसका पास्ट। हमें पता है कि लेवाई अंडरग्राउंड सिटी में रहता था विच इज अ स्लम एरिया एंड उस एरिया में काफी ज्यादा गंदगी रहती थी। जहां पर भी आपकी नजर जाती आपको वेस्ट प्रोडक्ट देखने को मिलते, मतलब कचरा और क्या। एंड शायद लेवाई को वो सब नहीं पसंद था, तो भाई अब लेवाई भाई साफ सफाई में जुड़ गए हैं, साफ सफाई ही करते रहते हैं। और शायद लेवाई अपना पास्ट भी याद नहीं करना चाहता क्योंकि उसका पास्ट काफी ज्यादा दर्दनाक था। लाइक यस, इट वाज वेरी सैड। नंबर 10, क्या आपको पता है कि लेवाई अटैक ऑन टाइटन सीरीज का सबसे ज्यादा फेमस कैरेक्टर है अकॉर्डिंग टू पोल्स? हाँ मुझे पता है कि आपको ये बात शायद पता ही होगी, लेकिन सीजन 4 में ऐसा नहीं था। सीजन 4 में एरन सबसे ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर था और होना भी चाहिए क्योंकि वो मेन कैरेक्टर था। भाई अभी तक तो एरन इतना पॉपुलर नहीं था, सिर्फ सीजन 4 में हो गया, ठीक है। बस शुक्र है भाई कि लेवाई को चोट लग गई थी, वरना इस साल भी डिचके यहाँ हो जाता। तो ये फैक्ट तो आपको पता ही होगा, तो मैं एक मांगा फैक्ट भी बता देता हूँ। तो अगर तुम स्पॉइलर अवॉइड करना चाहते हो सो यू कैन स्किप द वीडियो, गुड बाय। क्या आपको पता है कि लेवाई की 3 लोगों से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और ये 3 लोग ना ही पैराडीस आइलैंड के थे ना ही सर्वे कॉप्स के थे। ये 3 लोग थे फाल्को, गाबी एंड ओनिया कपोंग। जी हाँ, बाद में लेवाई इन कैरेक्टर्स के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हुए हमें दिखाया जाएगा। ये चीज मुझे काफी स्ट्रेंज लगी, इसलिए मैंने सोचा चलो बता देता हूँ। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट। मैं मिलता हूँ आपसे अब अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।